तो बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है और बहुत बार प्रॉब्लम आती है कि जी वेक्टर और स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं। सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको पता है, वेरी सिंपल। स्केलर्स और वेक्टर्स 9th क्लास में भी हम पढ़ रहे थे, अब 11th क्लास के हम दोबारा आते हैं तो देखते हैं। तो स्केलर्स जो होते हैं वो चीज़ें होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। सबसे पहले यही समझ लो कि मैंने अगर बोला कि मैं 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूँ, 3 किलोमीटर पर आवर से जा रहा हूँ, और दूसरा मैंने बोला कि मैं 3 किलोमीटर पर आवर से जा रहा हूँ टूवर्ड्स नॉर्थ। इन दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में 3 किलोमीटर पर आवर है। जो नंबर वाला पार्ट होता है इसे हम कहते हैं जी मैग्नीट्यूड है ये। तो मैग्नीट्यूड दोनों में होना है, पर हमने वेक्टर में एक और चीज़ ऐड कर दी, डायरेक्शन। टूवर्ड्स अपना स्कूल, अपना घर, कुछ भी डाल दो, अवे फ्रॉम माई घर, कुछ भी डाल दो, तो वो डायरेक्शन बताती है। तो जिस चीज़ में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसे हम कहते हैं स्केलर्स, और जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसे हम कहते हैं वेक्टर्स। क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड है इसमें, तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता। स्केलर्स हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, पर वेक्टर्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। डिपेंड करता है आगे को जा रहा है, पीछे को जा रहा है, कैसे जा रहा है। जैसे कि अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करते हैं, तो अगर आप राइट को जाओगे, ठीक है, राइट को जाओगे या टूवर्ड्स ईस्ट जाओगे, ईस्ट है ना ये, तो इसको आप एक्स एक्सिस में पॉजिटिव लोगे क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है। टूवर्ड्स वेस्ट जाओगे तो आप नेगेटिव लोगे क्योंकि एक्स एक्सिस पे ये नेगेटिव होता है। टूवर्ड्स नॉर्थ जाओगे तो आप पॉजिटिव लोगे क्योंकि वाई एक्सिस पे ये पॉजिटिव होता है। टूवर्ड्स साउथ जाओगे तो नेगेटिव लोगे क्योंकि वाई एक्सिस पे ये नेगेटिव होता है। ये सब वेक्टर्स के अंदर होता है, स्केलर्स के अंदर सब पॉजिटिव है। दूसरी बात, स्केलर्स को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, जो हम नॉर्मली ऐड करते हैं, ए प्लस बी, सीधा सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। वेक्टर्स के लिए स्पेशल लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन है, जो आप लोग चैप्टर नंबर 4 में पढ़ते हो अपनी 11th क्लास की फिजिक्स में। एग्जाम्पल स्केलर्स के स्पीड, डिस्टेंस और टाइम होता है, और वेक्टर्स का एग्जाम्पल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन होता है। स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क क्या है? स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी है 3 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स नॉर्थ, जो मैंने आपको सबसे पहले एग्जाम्पल दिया। इसी के साथ साथ ही हम जोड़ देते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क होता है। छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, समझने की कोशिश करना। ये एक रेक्टेंगुलर लॉन है, ये 20 और ये 30। मैं मेजरमेंट करके नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ए बी सी डी। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस होता है टोटल पाथ कवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। टोटल पाथ कवर्ड, ए से बी गए डिस्टेंस है, डिस्टेंस को मैं डी से ले रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट को एस से ले रहा हूँ, ठीक है। ए से बी गए डिस्टेंस है 30 और डिस्प्लेसमेंट है 30। क्यों? क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और इतना ही चले हम। ए से बी गए, बी से सी गए, डिस्टेंस हो गया 20, वो 30 प्लस 20। ए से बी गए, बी से सी गए, टोटल डिस्टेंस कितना चले हम? 50। डिस्प्लेसमेंट कितना चले हम? ये हम हाइपोटेनियस बनाएंगे, और डिस्प्लेसमेंट होगा जो भी पाइथागोरस थ्योरम लगा के 30 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, रूट 1300। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पाइथागोरस लगा के हम डिस्प्लेसमेंट निकाल देंगे, क्योंकि हमें शॉर्टेज, हमें यहाँ से पाथ से मतलब नहीं है, हमें देखना है फाइनल और इनिशियल पोजीशन कौन सी है, ठीक है। उसके बाद हम गए ए से बी, बी से सी, सी से डी। ए से बी, बी से सी, सी से डी, डिस्टेंस कितना चले? 30 प्लस 20 प्लस 30, 80। डिस्प्लेसमेंट कितना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 20। ए से बी, बी से सी से डी और डी से ए गए, डिस्टेंस कितना है? कितना चले हम? 100। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। जहाँ से चले थे वहीं पे आ गए, कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं। तो सिंपली डिस्टेंस इज स्केलर, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, स्पीड इज स्केलर, वेलोसिटी इज वेक्टर। टाइम हमेशा पॉजिटिव रहता है, स्केलर। एक्सेलरेशन वेलोसिटी के साथ निकालते हैं वेक्टर।